इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं सेट्स के बारे में। जो चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 11th का पोर्शन है, मैथ्स का पोर्शन है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट में हम देखेंगे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन सेट ऑफ सेट के बारे में समझते हैं। यदि हमारे पास मान लो दो सेट है, इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, देन उस कंडीशन में देखते हैं if A and B are two sets हैं, then A and B क्या कंडीशन रहेगी इसकी कि X क्या करेगा, such that X belong to A या X belong to B। यानी X जो सेट है वो या तो A में रहेगा या फिर X सेट जो है B में रहेगा। इसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे A और B फाइंड करनी है कि A और B यूनियन जो A यूनियन B है, इसको हम रीड करेंगे A यूनियन B। A यूनियन B की वैल्यू होगा। अब यहाँ समझते जो X A में है, जैसे A में है और वो X या तो B में है, या A में हो या B में, मतलब दोनों एलिमेंट लेना है। तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे 1, इसके 2, इसके 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10। ये एलिमेंट हो गए, या तो A में हो या B में हो। क्लियर? तो इसको अगर हम वेन डायग्राम में बनाएंगे तो वेन डायग्राम में इस तरीके से बनेगा। ये यूनियन सेट E है, ये A है, ये B है, ये है, ये B है। इसके जो कॉमन है जैसे 5 है, ये 5 है, 5 कॉमन है, ये 9 है, ये 9 है। 5 और 9 इसकी कॉमन है। इसमें जैसे 1 3 7 3 7, इसके हैं 2 4 6 9 6 10 2 4 6 10। तो इसके जो था ऑल द एलिमेंट ए के बी के ऑल द एलिमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी के, सो ऑल द एलिमेंट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए यूनियन बी। क्लियर? हमने ए यूनियन बी को ये देखा कि ए यूनियन बी का मतलब होता है एक्स के ऑल द एलिमेंट या फिर बी के ऑल द एलिमेंट, दोनों की जो यूनियन है, दोनों को एलिमेंट अपन इसमें ए और यूनियन बी में लेंगे, है ना। तो ये होता है यूनियन ऑफ सेट्स डिस्कस किए। थैंक यू। मतलब ए यूनियन बी होगा, ए और बी के ऑल द सेट्स होंगे जो ए यूनियन बी। नमस्कार एवरीवन, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 11th है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग का स्टडी कर रहे हैं। तो ये सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट्स में ऑपरेशन ऑफ सेट है, उसमें फर्स्ट पॉइंट था यूनियन सेट जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। सेकेंड पॉइंट में है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है इसको देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझेंगे। उसके बाद फिर वेन डायग्राम में उसका इंटरसेक्ट बनाएंगे कि वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि एक्स सच दैट एक्स belong to A and X is belong to B। मतलब एक ऐसा सेट जो X A में भी हो और B में भी हो, उसको कहते हैं A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B। क्लियर? इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 1 2 3 4 और एक सेट है 2 3 7 8 9। अब हम क्या कह रहे हैं कि X belong to A में जैसे 2 है 3 है, वही X B में होना चाहिए 2 3 ये इसमें। क्लियर? तो इसका A इंटरसेक्शन B हो जाएगा कि सेट बनाएंगे जो 2 और 3 से
कमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसी सेट को हम वेन डायग्राम में देखें कि हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट बी, ये सेट ए है, ये यूनियन सेट। क्लियर। अब एक सेट में है कॉमन पॉइंट 2 3, कॉमन पॉइंट 2 3 सेट है, और ये 1 4 5, एक सेट में है 7 8 9। क्लियर। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये इंटरसेक्शन, इसको कहते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं जो जो 2 पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट है ए और बी का कॉमन पॉइंट है, वो कहलाता है इंटरसेक्शन पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक। ये हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस किया, उसके बाद वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना। ये सेकंड पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्लियर। अब अलग हो जाओ तुम हो रही, अब बोलना मत। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स में लेक्चर फर्स्ट है, क्लास 11 का चैप्टर है सेट्स, उसमें ऑपरेशन ऑफ सेट्स डिस्कस करेंगे। जो इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उसमें एक की पॉइंट है वो समझेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यदि ए सेट हमारे पास ए दिया है 1 2 3 4 5, और बी सेट हमारे पास 2 3 7 8 9 लिखा है, तो ए और बी जो सबसेट आएगा वो 2 3 में जो कॉमन पॉइंट है वो कॉमन आएगा, जो ए में भी रहे और बी में भी रहे। तो ये जो कॉमन पॉइंट आया है ए सेट, ए सबसेट, ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होगा, ए का सबसेट होगा। क्लियर, पहली चीज। और वो जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बी का भी सबसेट होगा। क्लियर। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट। क्लियर। यदि हम एक्स यदि ए इंटरसेक्शन बी में है, तो मतलब वो कहने का तात्पर्य क्या होगा कि वो ए में भी है और बी में भी है। क्लियर। यदि कोई एक्स इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो मतलब वो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। क्लियर। एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग टू बी। यदि पेन डायग्राम में समझें कि एक्स ए में भी नहीं है और बी में नहीं, तो वो कहाँ पे है, वो यूनियन सेट में होगा, यूनियन सेट में होगा। ये कंडीशन में पेन डायग्राम में। तो ये हमने की पॉइंट समझे हैं कि की पॉइंट क्या है। ये की पॉइंट का उपयोग जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे, इस चीज़ का एप्लीकेशन करेंगे की पॉइंट का। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। नमस्कार एवरीवन, आज के सेट्स में हम देख रहे हैं सेट्स में ऑपरेशन ऑफ सेट। इसमें डिसजॉइंट सेट देखेंगे, डिसजॉइंट सेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है ना, उसके बाद इसके वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले डिसजॉइंट सेट क्या होता है, नाम से स्पष्ट है डिसजॉइंट सेट, मतलब कोई उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो लिखेंगे ए एंड बी और 2 सेट, देखेंगे कि ए और बी 2 सेट्स हैं, ए और बी if A and B are disjoint set, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होगा कि देयर आर नो कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। जैसे कि यदि हम ए इंटरसेक्शन बी देखें, तो ये इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 आएगी। क्लियर, मतलब 5 आएगी। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। क्लियर, डिसजॉइंट होगा। क्लियर, अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो ए और बी की जो वैल्यू है वो 5 आएगी। इसको वेन डायग्राम में डिस्क्राइब करेंगे, जैसे ये ए है और ये बी है। इसको यदि हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके का आएगा, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये होता है डिसजॉइंट सेट।
इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। क्लियर, इसमें कोई भी कॉमन होता है। यदि ए और बी डिस्जॉइंट है तो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, है ना। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 आएगी और 1 आएगी, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, मतलब ए और बी क्या होंगे, डिस्जॉइंट होगा। यदि ए और बी डिस्जॉइंट थे तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 होगी। एडजेंट डायग्राम में इस तरीके का रिप्रेजेंट करें तो ए इस साइड आएगा और बी इस साइड आएगा, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो ये कहलाता है डिस्जॉइंट सेट। ए सेट दिया हमारे पास और बी सेट दिया, उसका डिफरेंस देखेंगे, ए माइनस बी, इन दो सेट गिवन है। तो उसको उस कंडीशन में देखेंगे कि क्या इसकी डेफिनेशन है। इफ लिखेंगे if A and B are two sets, then A minus B की फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा x सल सेट x बिलोंग A माइनस B है, मतलब A से माइनस हो रहा है तो x बिलोंग A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B क्या होना चाहिए, डज बिलोंग टू। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझें, जैसे हमारे पास एक को सेट दिया है, एक सेट दिया है, ए की वैल्यू जो दी है वो दी है 1 2 3 4 1 5, ये सेट है। ऐसा ए माइनस बी निकालेंगे, ए सेट है और बी सेट है, मतलब एक ऐसा सेट कह रहे हैं कि जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। जैसे कि जैसे 3 है, 1 3 जो ए में भी है बी में। यदि इस कंडीशन में जैसे बी माइनस ए निकालें, बी माइनस ए निकालें, बी क्या है, ए जो बी में हो 2 5 वो इसमें है 5, इसमें है 7 9, ये 7 में, तो जो बी में है वो ए में नहीं होना चाहिए। ऐसे जो ए में है, ए माइनस बी में जो ए में है वो बी में नहीं होना चाहिए। ऐसे इसकी डेफिनेशन होती है। यदि हम इसका वेन डायग्राम में देखें, ये वेन डायग्राम बनाया है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये जैसे ये है, ये क्या है, ए माइनस बी, और ये है बी माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस बी। तो ये दो सेट है, इसका जो
बस इसमें एक चीज़ याद रखना, ए माइनस बी है, मतलब एक्स की वैल्यू वहाँ होना चाहिए जो ए में है, वो एक्स की वैल्यू बी में नहीं होनी चाहिए। वो जो बी माइनस ए है वहाँ एक्स की वैल्यू बी में होना चाहिए और एक्स की वैल्यू ए में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन रहती है, इसको अपन डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। क्लियर है, ये एग्जांपल द्वारा समझाइए वेन डायग्राम से। अगली क्लास में इसके कुछ की पॉइंट देखेंगे, कुछ की पॉइंट समझेंगे कि की पॉइंट होते क्या है। हाँ इसके कुछ की पॉइंट देखेंगे। हम की पॉइंट क्यों लिखवाते हैं, इसका रीजन है कि जब आप प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रॉब्लम को करेंगे तो उसमें ये की पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ इसका एप्लीकेबल होगा, उपयोग होगा, यूटिलाइज होगा। इसको एज अ फार्मूला फॉर्म के लिए रहता है, फार्मूला रहता है एज अ फार्मूला। तो की पॉइंट में जैसे हम समझते हैं कि ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, ये किस चीज़ का सबसेट है, ये सबसेट ऑफ किस चीज़ का रहेगा, ए का सबसेट, क्योंकि ए के एलिमेंट है, बी के नहीं है। अभी बी माइनस ए तो ये सबसेट हो गया पी, ये चीज़ है। पहला। अब दूसरा पॉइंट दिया है कि जैसे एक्स क्या है, एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स किस में है, अभी ए माइनस बी में, क्लियर, ए माइनस बी में अभी एक्स के, तो उससे क्या क्या चीज़ क्लियर हो सकती है, उससे ये चीज़ होता है कि एक्स जो है ए में है एंड एक्स डज नॉट बी में नहीं, ये चीज़ क्लियर हो सकती है। क्लियर, मतलब एक्स ए माइनस बी है, मतलब एक्स की वैल्यू ए में है और एक्स की वैल्यू बी में नहीं है। यदि इसी चीज़ को हम एक्स अभी बी माइनस ए में है तो उसका क्या मीनिंग है कि एक्स क्या है, बी में है एंड एक्स डज नॉट बी, इसका जस्ट अपोजिट भी है कि एक्स बी में है और ए में नहीं है, मतलब वो क्या होगा, डिफरेंस होगा, बी माइनस ए होगा। तो ये पॉइंट कुछ की पॉइंट है जो उसकी समरी के रूप में है कि अपन इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब साइड है। तो ये एप्लीकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ सेट है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। नमस्कार एवरीवन, इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ऑपरेशन ऑफ सेट है उसकी टाइप्स दिख रहे थे। तो इसमें एक टाइप है सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर फर्स्ट है, सेट क्लास 11 का पोर्शन है जिसका नाम है सेट का टॉपिक है। तो हम देखेंगे सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पी और टू सेट then ए सिमेट्रिकल बी, इसको ऐसे रीड करेंगे ए सिमेट्रिकल बी, ए सिमेट्रिकल बी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ए में 1 3 4 5 8 है, बी में 1 2 4 6 9 10। यदि हम इसका ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी निकालें तो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि एक्स को इंटरसेक्शन एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए। तो हम इसके कॉमन, ये तो 1 नहीं होगा, 3 होगा,
4 होगा, क्लियर। 4 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 होगा और 8 होगा। यहाँ यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 नहीं होगा, 3 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यहाँ 8 होगा, या यहाँ 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 होगा, 1 नहीं होगा, 6 होगा एंड 9 10। ये एलिमेंट होते हैं, क्लियर। मतलब कॉमन एलिमेंट को नहीं लेना, बाकी सारे एलिमेंट को लेना। जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है वो नहीं लेना है, इंटरसेक्शन एलिमेंट नहीं लेना, और बाकी के ऑल एलिमेंट इसको लेना है, क्लियर। इसको भी हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें इसको, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है ए की, अब हमें इसका कॉमन एलिमेंट सपोज हमारे पास 2 4 है और 1 है, क्लियर। 4 और 1 है, तो यहाँ 1 और 4 ये कॉमन एलिमेंट है, क्लियर। इंटरसेक्शन एलिमेंट 3 5 8 है, क्लियर। इसका है 2 6 9 है, 2 9। अब हमें ए और बी लेना है, तो इसको हम यहाँ 3 5 8 आया, ये एलिमेंट, क्लियर। तो यहाँ ए है 2 6 9 और 10, यहाँ 10 है। तो ये जो एलिमेंट है ये क्या सुखाता है, ए माइनस बी, ये एलिमेंट क्या सुखाता है, बी माइनस बी, ठीक है। तो ये जो दोनों एलिमेंट होंगे वो हुए ए सिमेट्रिकल बी, क्लियर। ये हो गया क्लियर। तो ये एलिमेंट हमको ये होती है सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन में ये बताया कि x क्या है, नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन। x के जो एलिमेंट है कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट नहीं होंगे, ऑल द एलिमेंट होंगे, क्लियर। ए और बी में तो इंटरसेक्शन एलिमेंट क्या है, 1 और 4 एलिमेंट नहीं लेना, और बाकी सारे एलिमेंट अपन को क्लियर। यहाँ से एक बात क्लियर आ रही है, देखिए यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो ए और माइनस बी है वो बी माइनस ए है, इस दोनों के एलिमेंट किसमें है, ए सिमेट्रिकल बी। इसका पॉइंट लगा के हम लिख सकते हैं कि ए सिमेट्रिकल बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, ये लिख सकते हैं अपन स्टार लगा के। इन दोनों के अपन कॉमन एलिमेंट ले सकते हैं, नहीं कर सकते।